मुसलमान होते ही इस्लाम से नफरत क्यों? क्योंकि पढ़ लिया और ये पता लग गया कि भाई इस्लाम जो है मानवता के लिए हानिकारक है, इसलिए नफरत है। आपको डर नहीं लगता? नहीं, डरने का कोई मतलब है, डरेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। डर के आगे जीते। लफ्जियात को लेकर क्या कहेंगे? लफ्जियात कुछ मुसलमानों का कुछ ऐसा हिस्सा है हाँ। जो एक संगठन बना के इस काम को कर रहा है सवाब के तौर पर। कुरान के अनुसार काफिर कौन? हम सब जो इस्लाम को नहीं मानते, हिंदू, सिख, ईसाई, सब काफिर। अच्छा, कुरान ये बोलती है कि अगर जो कुरान को नहीं माने तो उसको खत्म कर दो। हाँ, सूरह तौबा की आयत 5 आयत 29, काफी आयत। महिलाएं बुर्का क्यों पहनती है इस्लाम में? अरब को देखा देखी पहनती है, नहीं तो इसका कोई ऐसा नहीं है। आपको तो 3D बहुत आती होंगी। आती रहती है, कोई परवाह नहीं। कुरान में कुछ गौ हत्या को लेकर भी लिखा गया है। हाँ, लिखा है सूर्य बकरा। बकर का मतलब गाय होता है। इस्लाम में महिलाओं का स्टेटस क्या है? कुछ भी नहीं है, कोई औकात नहीं है। हलाला क्या होता है? हलाला होता है भाई, एक ने तलाक दे दी तो वापस अगर उनको उसी के साथ आना है तो दूसरे से निकाह करके उससे सेक्स करके फिर तलाक लेके तब वापस आया जाए। छोटे बच्चों को मदरसे में शिक्षा क्या दी जाती है? जिहाद, दिमाग में अल्लाह के बारे में, जन्नत के बारे में यही भरा जाता है। बड़े होकर क्या बनते हैं फिर वो? जिहादी बनते हैं, फिर या बिज्जी बनेंगे या मौलवी कारी बनेंगे या फिर बाद में चोर डकैत बनेंगे। काम तो कोई सिक्का नहीं। एक टाइम पे तो आप भी बहुत बड़े जिहादी थे ना? हाँ था, आज अफसोस होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट सीरीज में। मैं हूं आपके साथ कंचन कुमार। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जो मुसलमान होते हुए भी इस्लाम को एक्सपोज कर रहे हैं, जिनका नाम है सलीम वास्तिकी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। सर, काम करें। हुक्म यह है सर कि आपने एक मुसलमान होते हुए भी सर आप इस्लाम को एक्सपोज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ लिया कि वो जो हमें बताया गया है वो चीज नहीं है। वो हमें बताया गया कि ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने ऊपर से भेजी है, आसमानी किताब है। हमने इसको पढ़ के पता लगा लिया है कि ये आसमानी किताब नहीं है, उस्मानी किताब है। उस्मानी किताब है? अच्छा। उस्मानी मतलब जो तीसरे खलीफा थे उस्मान गनी, उनकी तैयार की हुई किताब। लेकिन सर, जो आपके मजहब के लोग वो तो क्लियर बोलते हैं कि अल्लाह की किताब है। जो बोलते हैं वो पढ़े हुए नहीं है ना। जिन्होंने पढ़ लिया वो बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। जो भी पढ़ रहा है वो ही निकल के आ रहा है। आपने देख लिया होगा ना, एक्स मुस्लिम कितने तेजी से पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने वाले ही पढ़ रहे हैं, और जो मानने वाले हैं वो अड़े पड़े हैं। अड़े रहो। जी। तो सर, आपको नहीं लगता कि जैसे आप खुद एक मुसलमान हैं, सलीम नाम है आपका, आप इस्लाम को एक्सपोज कर रहे हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं वो होते हैं ना, गिरना से करने लग जाते हैं कि यार इस्लाम में मतलब मुसलमान होते हुए भी अपने मजहब को बदनाम करने में लगा हुआ है सलीम? देखिए, मैं मजहब को बदनाम नहीं कर रहा। मजहब में जो कुछ लिखा हुआ है उसको लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये, अब बदनामी तो उसके अंदर खुद लिखी है ना। हदीसों के अंदर जो है मोहम्मद साहब का कैरेक्टर इतना गंदा दिखा रखा है कि आदमी घृणा करेगा, उससे नफरत करेगा, उस कैरेक्टर से। इतना गंदा कैरेक्टर हदीसों के अंदर दिखा रखा है। अब जब मुल्ले नहीं पढ़ते तो इसमें किसी की क्या गलती? हमने तो पढ़ा है, हदीसों के अंदर ही लिखा हुआ है। कुरान के अंदर ऐसा लिखा हुआ है जैसे नबियों की सेक्स की इच्छा ही पूरी करना अल्लाह का काम है और कोई काम ही नहीं है। अल्लाह अच्छा। रडार लेके बैठे हुए हैं। कुरान में लिखा हुआ है? हाँ, कुरान के अंदर है ना, सूरह अल-अहज़ाब की आयत है 51 है 50 है। तो उसमें अल्लाह मियां जो है मोहम्मद साहब की सेक्स की इच्छाएं पूरी करवा रहे हैं, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। घड़ी घड़ी आयत उतर जाती है मोहम्मद साहब का, जब भी मूड बनता है, जब कोई आड़े आ जाता है तो उसी टाइम जो है आयत भेज देता है अल्लाह मियां, मूड नहीं खराब होना चाहिए हमारे नबी का। अच्छा। ऐसा कुरान में लिखा हुआ है? हाँ जी, लिखा हुआ है। मैं वो दे रहा हूँ ना, रेफरेंस भी दे रहा हूँ। तो सर, ये आप मुसलमान जो आप बने हैं, एक्स मुस्लिम, तो आपके मन में कहाँ से आया कि इस्लाम में कुछ नहीं रखा? पढ़ा है ना। पढ़ा है? हाँ। कितना टाइम हो गया आपको? क्या छोड़े हुए? हाँ। गारंटी से याद नहीं है, 20 22 25 पता नहीं कितने साल हो गए, याद नहीं है। छोड़े हुए? हाँ। तो आप तो एक मौलवी थे ना पहले? हाँ, पहले। आप किसी तब से ही छोटा है। किसी मजार वगैरह पे बैठते? हाँ हाँ हाँ। कहाँ बैठते थे, थोड़ा बताइए ना। ये किलन गांव पड़ता है अम्बाला के अंदर। अच्छा। वहाँ के मजार पे था। वहाँ की मजार पे? उधर ही इमामत भी की। क्या करते थे वहाँ पे? मजार पे तो यही ताबीज, गंडे, झाड़ फूक, पैसा कमाना, यही चलता है और क्या चलता है। मस्ती खोरी फुल। तो आपको आता है ये सब करना? हाँ, आता है, जो भी तो बैठा था। ये बैठते फिर इसमें पैसा कमाना की, तब काम करते थे ना लोगों का, तो पैसे मिलते थे आपको? हाँ, पैसा मिलता है, बढ़िया पैसा मिलता है। मजार वो फिर हमें अच्छा नहीं लगा पैसा। हमने देखा ना, वहाँ जितने भी लोग आते हैं ना, मजबूर लोग आते हैं, परेशान लोग आते हैं, वो पहले से ही टूटे हुए लोग होते हैं। हाँ। वो वहाँ किसी उम्मीद से आते हैं। हाँ। और वहाँ आगे फिर हमको लूट लेते हैं। तो ये कितनी बुरी बात है। ये हमारे को खागी
ये बात तब से जो है छोड़ दिया हमने सब कुछ। तब से छोड़ दिया। हाँ, उसके बाद मतलब पढ़ा है, पता तो चल चुका था तब भी। तो बाकी और भी अब तक भी चल ही रही है ये तो, ज्ञान तो ऐसा है मिलते रहता है, चलता रहता है। आपने वहाँ पे कंबाला में अपने लोगों को मुस्लिम धर्म भी अपनाया था, ये बात? तीन आदमी हुआ उस टाइम आप चोर थे इस्लाम धर्म में? हाँ। वो क्या था वाक्य? 3 आदमी जो मेरे दोस्त थे, वो एक का नाम सुरेंद्र था, एक का नाम पाली था, एक का नाम राम कुमार। अच्छा। अच्छा। ये मेरे बहुत जिगरी दोस्त थे। हाँ। और ये इनको मैंने दीन की ऐसी बात बताई कि वो अल्लाह, ये अल्लाह, वो अल्लाह है। हाँ। अब उनको यकीन आ गया, वो बेचारे मेरे कहने से नमाज पढ़ने लगे आपके साथ में। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता धर्म परिवर्तन ही कर लिया। हाँ। अब तो एक तो मर चुका उनमें से दोस्त। हाँ। और उसका परिवार वापस आ चुका है, जेठी जहाँ हिंदू धर्म। हाँ, अब वापस आ चुके हैं। घर वापसी कर ली। पूरा परिवार चेंज हो गया था। अच्छा। पूरा परिवार मुसलमान हो गया था, लेकिन वो तो आगे अभी 2 और रह रहे हैं, उनको खींच के लाना है। खींच के लाना है। हाँ। अभी उनका परिवार ही मुस्लिम बन गया? हाँ, वो परिवार भी मुस्लिम है, पूरा का पूरा ही। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, एक सच्चा मुस्लिम कैसे बना जाता है? अच्छा, एक होता है सच्चा मुसलमान, एक होता है अच्छा मुसलमान। हाँ। अच्छे तो मुसलमान का मतलब तो आप हमारे को देख लो। ठीक है। ये तो होता है अच्छा जो किसी का बुरा ना चाहे, किसी के दुख में दुखी हो जाए, अपनी जात से किसी को नुकसान ना पहुंचाए, कोई बुरा कर्म ना करे। ये तो इसे तो लगा ले आप अच्छा मुसलमान। सच्चा मुसलमान कौन? जो कुरान के ऊपर जिसका अमल होगा, जो काफिरों को मारने की सोचेगा, जो दीन के लिए जिहाद करेगा, वो होता है सच्चा मुसलमान। तो काफिर कौन है? काफिर आप। काफिर मैं हूँ। अब तो हम भी थोड़े बहुत हो गए। मैं कैसे काफिर हूँ? आप क्योंकि आप इस्लाम को नहीं मानते। मुझे तो पता ही नहीं इस्लाम के बारे में कुछ। हाँ, तो नहीं पता तो काफिर हो ना आप। मैं काफिर हूँ? हाँ। तो आपने तो पढ़ा इस्लाम, फिर आप कैसे काफिर हुए? अब हमने छोड़ दिया ना, हम इसलिए हो गए, इसलिए काफिर हो। ऐसा भी कुछ है? हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, अगर एक आपने बोला कि एक सच्चा होता है और एक अच्छा होता है, तो अच्छे आप हैं या तो सच्चे? आप हम जैसो को कह सकते हैं, क्योंकि हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे। और सच्चे जो हैं? और सच्चे वो जो कुरान पे अमल है जिनका, वो फिर काफिरों को मारते भी हैं, काफिरों से दोस्ती नहीं करते हैं, काफिरों को टट्टी के बराबर समझते हैं। अच्छा, है ना जी। इस्लाम को बढ़ाने के लिए जिहाद तक करते हैं। जिहाद जैसे? जिहाद मतलब खुद को मार के भी लोगों को बदलना, ये जिहाद होता है। ये जिहाद होता है। हाँ, अगर हमें दिख रहा है कि सामने जो है 100 हिंदू खड़े हुए, बम बांध के पड़ जाओ उनके बीच में, ये जिहाद है। लेकिन वो तो सामने वाला भी मरेगा ना? तो वो खुद भी मर रहा है ना, वो जन्नत मिलेगी ना उसको। तो लालच यही तो दिया ना कि जिहाद कर तो ये जन्नत मिलेगी। ये लालच देता कौन है? मुल्ला। ये जो मस्जिद और मदरसे में पढ़ाते हैं, यही देते हैं, और कौन देगा? अल्लाह ने भी बोल रखा है। कैसे? दीन के लिए कोशिश करो, जो मेरी मदद करेगा मैं उसकी मदद करूंगा। अच्छा, यानी मतलब जान चली जाए कोई फिक्र नहीं है ना। तभी तो ऐसी बातों से तो हमें पता लगा कि अल्लाह की नहीं हो सकती बातें ऐसी। कोई इंसान तो कर सकता है इस टाइप की बातें अपने धर्म को बढ़ाने के लिए। अल्लाह को क्या जरूरत है भैया धर्म बढ़ाने के लिए? वो लोगों को मारता फिरे, उसको क्या जरूरत? वो चाहता तो काफिर बनते ही ना, सारे मुस्लिम बनते। अगर उसने छूट दे रखी है कि भाई तुमने कुछ भी मानना है तो मानने जाओ, मैं यहाँ आके दोजख में भेजूंगा तुम्हारे को, तो वो फिर मारने को कह रहा है कुरान के अंदर। जब दोजख बना रखी है तो भी देख लेता तू दोजख के अंदर, तो तू कुरान में इंसानों को मारने के लिए क्यों कह रहा है काफिरों को मारो? काफिर मतलब हिंदू लोग या जो भी नहीं मानता, जो भी नहीं मानता कुरान को, उसको मारो। हाँ, मारो। अगर वो जजिया देने लगे तो छोड़ दो। जजिया जैसे? जजिया टैक्स देने लगे। हाँ। मुस्लिमों के लिए? मुस्लिमों को देना पड़ेगा टैक्स। अच्छा, कि मैं पैसे दूंगा तो मुझे रहना दो जिंदा। मुझे रहना दो जिंदा। हाँ, और मैं अपने धर्म में रहना चाहता हूँ। अच्छा, तो आप 20% का टैक्स देंगे। तो ये तो रंगदारी होगी ना किस्म की? अब वो रंगदारी तो है। वो रंगदारी तो है, रंगदारी है। टैक्स जजिया उसी को तो बोलते हैं, रंगदारी को ही तो बोलते हैं। रंगदारी को। रंगदारी हिंदी का शब्द है। ये छोटे छोटे बच्चे मदरसे में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो मुझे लगता है कि उन्होंने स्कूल वही तो भरते हैं गोबर। हमारे बच्चों के दिमाग में जो गोबर भरने की प्रयोगशाला है वो मदरसा है। मदरसा है। हाँ, वहाँ पूरा थोक में गोबर है। हाँ, वो लुंगी पहन के छोटे छोटे बच्चे अपना वो जन्नत के आए तुम्हारे को अल्लाह अपने हाथों से पिलाएगा। तुम्हारी माँ
ऐसी बातें सिखाते हैं मुसलमान लोग बच्चों को। हाँ। अब बच्चा जब छोटे से कम उम्र में ऐसी ऐसी बातें आएंगी उसको, तो उसके जहन में यही घुस जाएगा। अच्छा, मतलब मैंने सुना है कि दीन पढ़ाओ, वो स्कूल भेजते हैं बच्चों को, मतलब जो नॉर्मल पढ़ाई होती है पढ़ाई कराने के लिए, लेकिन वो उन्हें बोलते हैं कि इसमें दीन की नॉलेज जरूरी होनी चाहिए। पहले मदरसा ही भेजते हैं। आप एक भी मुसलमान नहीं दिखा सकते जो बच्चे को डायरेक्ट स्कूल भेजता हो। मदरसे से ही स्टार्ट होता है बच्चा। उसमें कुछ जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो सोचते हैं कि भाई नहीं स्कूली शिक्षा होनी चाहिए, तो वो दोनों शिक्षाएं दिला देते हैं। हाँ। लेकिन फर्स्ट पहली शिक्षा कंपलसरी है मदरसे की, वो कंपलसरी है। अच्छा, आपने देखा होगा, ज्यादा मैं खबर देखता हूँ कि मदरसों में बच्चों का कुर्म हो गया, ये घटनाएं बहुत बढ़ती हैं, तो ये कौन करता है? मतलब मुल्ला जी करते हैं, और कौन करेगा? मुल्ला जी करते हैं। हाँ, पकड़े जाते हैं जन। कितने आप तो इसी काम में है, कितनी रिपोर्टें देखते होंगे आप। हाँ। अब एक बात बताओ, एक आदमी आप ही हो, हाँ। आप यहाँ बैठे हो, आपके बीवी बच्चे हैं 500 किलोमीटर दूर। हाँ। मदरसे में जितने भी मौलवी आप ही है ना, हाँ। इनका परिवार बहुत दूर होता है। मैंने ज्यादा पूछा है कहाँ के रहने वाले, हम तो बंगाल के रहने वाले हैं, कहाँ के ये अकेले होते हैं मदरसे में। अब जिस्मानी इच्छाएं जो नेचुरलिटी है वो भी जागती है इंसान के अंदर। तो जब वो जागेगी तो उसका दिमाग कहाँ जाएगा? वो वहाँ जो उसके आसपास है उन्हीं पे ध्यान जाएगा। तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे बच्चियां होते हैं, वो वहीं से अपना काम निकाल लेते हैं। कब कोई पकड़ा जाता है, कोई नहीं भी पकड़ा जाता, चलता रहता है। तो करना तो उनको पड़ेगा ही, क्योंकि ये जिस्मानी इच्छा हर 100% जागेगी भैया। तो उनको तुम बिल्कुल खस्सी कर दो, जितने भी मौलाना आप ही है ना मस्जिदों में, इनको खस्सी कर दो, फिर ये समस्या नहीं आएगी, गारंटी है। लेकिन खस्सी करेंगे नहीं उनको तो भैया फिर लोंडिया तो आपकी जाएंगी इस तरह ही। हाँ। ये मुसलमानों को देखना चाहिए। स्कूल भेजो ना, वहाँ पे एक मैनेजमेंट है, पूरे काफी लोग होते हैं, लड़के वगैरह होते हैं, प्रॉपर हर चीज की मतलब निगरानी भी होती है। वहाँ पे जिम्मेदारी भी है उन लोगों की कि बच्चे के साथ कुछ हो गया तो ना छूट जाएगा। ऐसी जगह पढ़ाओ ना। लेकिन ये तो दब जाती है ना चीजें, दब जाती हैं चीजें। हाँ, दबाते हैं, जानबूझ के दबाते हैं, मुसलमान ही दबा देते हैं। अगर कोई हाफिज पकड़ा गया ना, उसको 5-7 रैपट मारेंगे खींच खींच के, चल भाग जा, और उसको वही बात को खत्म कर देंगे ताकि इस्लाम बदनाम ना हो। वो सबक ले लो ना, तुम उससे सबक ले लो। यही तो तुम्हारे को इस्लाम सिखा रहा है, जो तुम्हारे बच्चों का हाथ फेर रहा है। इसी ने तो तुम्हारे को जन्नत 2 जगह बताई है, और कोई थोड़ा ही बता रहा है, यही तो बता रहे हैं। हाँ। अच्छा, मैंने देखा जाता है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मुझे लगा 3-3, 4-4 साल की, मैं खासकर बच्चे लड़कियों की बात कर रहा हूँ, उनको ना 3-4 साल की उम्र में उनको हिजाब पहना दिया जाता है। हाँ, करते हैं छोटी छोटी उम्र के बच्चों को। क्यों? मतलब हिजाब क्यों? बस अपना आपको जो है मुसलमान दिखाने के लिए। हाँ। नहीं तो जरूरत नहीं है। ये खामखा गुलाम बने पड़े हैं, अरेबिक कंट्री के गुलाम बने पड़े हैं। अरे अरब में तो हिजाब खत्म हो चुका है। हाँ। तुम फर्जी मुसलमान, उनसे ज्यादा बड़े मुसलमान करके दिखा रहे हो। अरब में खत्म हो चुका है हिजाब। वहाँ औरतें सब तरह से बिकनी में घूम रही है। हाँ। अब वहाँ कोई टेंशन नहीं। तुम जो है 3-3 साल की बच्चियों को पूरा ढक के इस तरह कर रहे हो, काहे की गुलामी है भाई? तुम हिंदुस्तान में रह रहे हो, इंडिया में रह रहे हो, आजाद हो, मजे करो। तो जो आपका परिवार है वो मतलब वो भी आपकी तरह है या फिर आपसे अलग? नहीं, मेरी तरह नहीं है, वो तो है जी, अंधभक्त हैं। अंधभक्त हैं। हाँ। तो लेकिन इतने भी नहीं है कि उनको मतलब उनसे दुनिया को नुकसान हो सके, इतने भी नहीं है। नमाज पढ़ते हैं आप? नहीं, जब मैं तो जान ही चुका ना, तो मैं काहे को पढ़ूंगा? नहीं, मुसलमान तो अभी भी है ना, बोलने तो मुसलमान में नाम का मुसलमान और खतना का मुसलमान, बाकी गोश्त भी खा लेते हैं, इसके भी मुसलमान है। तो इसके अलावा और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। ईद मनाते हो? नहीं, खाता पीता हूँ ईद पे। हाँ, सब बधाई तो हर त्योहार पे खाता हूँ मैं तो। लेकिन लोग बधाई देना आते होंगे ना घर पे ईद की एक दूसरे को। आते रहो, मैं तो अपनी दुकान पे पड़ा रहता हूँ। तो मुबारकबाद देना तो आते होंगे ना कि बहुत ईद की दिन। वो तो सब एक दूसरे के घर जाते हैं। आप नहीं जाते? मैं नहीं जाता। आपके यहाँ आता है कोई? हाँ, पूरे सब आते हैं। सब आते हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं पूरी टोली बना बना के आते हैं। अच्छा। हमारे घर के भी जाते हैं। ठीक है, ये मेलजोल है, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ। लेकिन इसको किसी अल्लाह के नाम से जोड़ना वो गलत है। वो गलत बात है। हाँ। कभी ऐसा हुआ जैसे आप किसी शादी ब्याह में गए हो, एक मतलब रिश्तेदारी में, तो आपको बोला हुआ अरे यार सलीम आया, इससे दूर, इससे बात मत करना, नहीं तो उसका समझ में नहीं आ रहा, इसका दिमाग नहीं, वो उसकी हवा गुल हो जाएगी मेरे बारे में बोलने से पहले ही। अच्छा। ऐसे दबंगे के साथ बैठे हैं गुरुजी, ऐसे तो नहीं है। इज्जत है रिश्तेदारी के अंदर, असल में इज्जत है। ये नहीं कि कोई डर है उनको,
इज्जत है, वो जानते हैं कि ये आदमी बुरा नहीं है। तो मुझे आज भी हर रिश्तेदारी से जो है चिट्ठी आती है। अभी मई में भी कई शादी हैं, सबको सब में जाते हो? हाँ, सब में जाते हैं। सर जैसे आपने देखा होगा, आप हम लोग मतलब जाते जब कब्रिस्तान में जाते हैं तो वहां पर आपकी नमाज होती है। तो मैंने खुद देखा, नमाज के बाद ये बोलते हैं कि भैया जिस पे जो मरा है मतलब व्यक्ति, किसी से कुछ लेन देन हो तो आप हमें बता दो। हाँ, ये कुरान में ऐसा लिखा हुआ है क्या? नहीं, कुरान में तो नहीं है, ये एक तरह से इंसानियत के नाते है। कुरान में तो नहीं है ऐसा, हदीसों के अंदर है कि भाई अगर कोई मरने वाला है, उसके ऊपर किसी का कर्जा है तो उसके परिवार वालों को वो कर्जा दे देना चाहिए। इसलिए वहां पे एक आदमी जो जिम्मेदार आदमी होता है वो खड़ा होकर ऐलान करता है कि भाई इनके ऊपर अगर किसी का कुछ भी कर्जा हो तो वो बता दें, या तो हम हाथ जोड़ के माफ करवा लेंगे, या देने की औकात होगी तो देंगे। इसलिए पूछा जाता है। अच्छा, बुर्का पे आता हूँ मैं, मतलब महिलाएं हिंदू इस्लाम धर्म में क्यों पहनती हैं बुर्का? मतलब अरब में क्यों पहनती थी वो मैं बता सकता हूँ, यहाँ के तो मैं फिर वही बात बता रहा हूँ कि मतलब कोई हिजड़े हैं, हिजड़ा मुसलमान बनने की कोशिश कर रहा है अपने आप को। कहते हैं ना, हिजड़ा जो है वो उससे ज्यादा श्रृंगार करता है, तो ये भी अपने आप को मुसलमान दिखाने के लिए उससे ज्यादा बनावट दिखाते हैं। बुर्का इसलिए था सऊदी अरब के अंदर क्योंकि वहाँ रेत ज्यादा है। हाँ। तो हवा में रेत उड़ता है तो उस शरीर के ऊपर ज्यादा पड़ता है, थोड़ी देर में आदमी गंदा हो जाता है, तो कपड़ों को और सबको सेफ रखता है रेत से। वहां पे इसलिए आदमी भी ऐसा ही पहनते हैं। वहाँ अल्फी होती है, वो उसको बोलते हैं अल्फी, पूरा लंबा पहनते हैं, आपने देखा होगा। उसका भी यही कारण है, वो बुर्के जैसी होती है उनका। तो मेन कारण यही है कि वहाँ रेत वगैरह ज्यादा होती है, वो उड़ती है धूल, उससे बचने के लिए ऐसे कपड़े हैं। अच्छा, जैसे आप मतलब आप एक्स मुस्लिम है तो आपको थ्रेड आई है कभी? हाँ, मुझे बहुत आती है। आपके ऑफिस में बैठे बैठे भी आ रही थी अभी। हाँ, क्या बोल रहे थे? ब्लॉक कर दिया, गालियां देते गालियां देते। हाँ। और तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ। अब थ्रेड मुंह पे देने आएंगे तो मुंह पे खाएंगे। हाँ। मुंह पे तो आते नहीं है, तो फोन करते हैं। अब क्या बोलते हैं फोन करके? बेसिकली गालियां बकते हैं। तू इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, तू हमारे इस्लाम के ऊपर बोल रहा है, तू हमारे अल्लाह के ऊपर बोल रहा है। तेरा अल्लाह तूने खरीद लिया। हाँ। अल्लाह है तो वो हमारा भी तो होगा, या तेरे को उसने निकाला मंडे से निकल के आगे। भाई हम देख लेंगे, हमारा हिसाब किताब है उसके साथ। तू अपनी कब्र की तैयारी करना, तू जन्नत में जा, लेकिन भाई उन्हें हमारे से मतलब है। हमें छोड़ो, हम कहाँ जाएंगे वो हम देखेंगे। भाई अल्लाह इतनी बड़ी ताकत है, उसकी जिम्मेदारी में छोड़ दो, अपना अपने बन लेगा। हम भी तैयार हैं, जो सजा देगा हम देख लेंगे। अच्छा, आप 2 साल से अपने घर मतलब घर में नहीं सो रहे हैं, इसका कारण? बस कारण यार, एक्चुअली मेरे घर पे कुछ दिन पहले की बात है, 2 साल से कुछ तभी की बात है। कुछ बंदे चले गए थे कॉलोनी के। हाँ। और उन्होंने पता नहीं क्या बात घर वालों से कही, क्या नहीं कही, तो घर वाले हमारे बहुत ज्यादा डर गए थे, बहुत ही ज्यादा डर गए थे। उस डर में उन्होंने मुझसे ये तक भी कह दिया था कि या तो इस चीज को छोड़ के इस्लाम कबूल करो, मस्जिद में चल के नमाज पढ़ो, नहीं तो हमारा वास्ता मतलब खत्म। अच्छा, ये बात मेरी वाइफ ने कही थी। हाँ। बट मेरे बेटे ने भी कह दी थी। हाँ। मेरी बेटी ने भी कही थी, सभी ने कही थी ये बात। मैंने उसी टाइम अपने कपड़े उठाए थे और मैं दुकान पे शिफ्ट हो गया था। तब से मैं आज तक दुकान पे हूँ। मैं ये सोच के निकला था कि मुझे पता था कि ये क्यों डर रहे हैं। हाँ। मैंने उनसे उन आदमियों के बारे में पूछा, पुलिस भी आई, वहां पुलिस ने बहुत जोर दिया कि कौन आए थे, कौन लोग थे। तो मेरे घर वालों को ये भी नहीं पता वो थे कौन लोग, लेकिन वो उनसे बहुत डर गए थे। तब से मैं दुकान पे हूँ कि कम से कम कुछ होगा तो मैं निपट लूंगा, मेरे परिवार पे किसी को आफत ना आए। तो मैं इसलिए अलग ही। इस्लाम में अगर हम शादी की बात करें तो इस्लाम में कितनी शादी करना जायज है? मतलब एक्चुअली असल में तो आप कितनी भी कर सकते हैं। अल्लाह मियां ने कुरान के अंदर इस तरह बताया कि तुम 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 शादियां तक कर सकते हो। तो हो सकता है अल्लाह मियां ने थक गया हो, 4 तक की गिनती पे थक गया हो, नहीं तो वो और भी बढ़ सकता था, 5-5, 6-6, 7-7। तो उसमें गिनती का कोई नहीं है। लोगों ने बस यहाँ तक सोच लिया कि अल्लाह ने 4 तक की गिनती गिन ली तो बस 4 तो जायज है, नहीं तो आप कर कितनी भी सकते थे। अच्छा। हाँ, औरत खेती है हमारे लिए, अल्लाह ने बता दिया। किधर से भी जोतो, इधर से या उधर से। अच्छा। हाँ, ये कुरान में, ये कुरान में। हलाला कुरान में सूरह बकरा की आयत नंबर 230। क्या है उसमें?
हलाला का जिक्र है कि अगर आपको आपके मान लो आदमी ने अपनी पत्नी को तलाक दे दी हो और अब वो पछता रहे हो दोनों एक तलाक से, तो अगर वो औरत दोबारा उसी के पास रहना चाहती है तो पहले उसको किसी और से शादी करनी पड़ेगी, उसके साथ संबंध बनाने पड़ेंगे, फिर वो संबंध जरूरी है बनाना? हाँ, संबंध जरूरी है, बिना सेक्स के नहीं। और सेक्स करना जरूरी है, और वो भी इस कंडीशन में करना है कि दोनों को ये फील ना हो कि हम मजबूरी में कर रहे हैं, मतलब दिल से करना है सेक्स। जब वो सेक्स हो जाएगा उसके बाद फिर वो आदमी तलाक देगा, तब वो वापस अपनी जगह आ सकती है, तब वो सही हुई। ये तो बड़ी बुरी हालत है। मतलब गलती तो करी है बंदे ने, हाँ, और सजा भुगत रही हो, ये भी ना इंसाफी है भाई। जिस तो, औरत का मन ना हो किसी दूसरे के पास जाने का, आप उसको शरीयत के हिसाब से जाना पड़ेगा। गलती तो आदमी ने करी है, जाना बेचारी को उसको पड़ेगा। अगर मान लो उस महिला ने सेक्स करने का तो बोल दिया मैं तो इसी के साथ रहूंगी, तो वो हराम है, फिर वो हराम है। हाँ। अच्छा, दूसरे के पास, हाँ हाँ, वो फिर फंस गई वो। अगर मान लो उसने तलाक ना दी, आदमी ने ना दी, हाँ, तो फंस गई नहीं, वही फंसी। हाँ। और अगर मान लो औरत का भी मूड बन गया कि भाई यही आदमी ठीक है, तो वो वहीं अड़ी रहेगी, फिर उसी के पास रहेगी। हाँ, रह जाओ। अच्छा, हलाला मतलब किसके साथ किया जाता है वो? परिवार में किसी के साथ? किसी के भी साथ कर सकते हैं, छोटे भाई के साथ भी कर सकते हैं? हलाला के लिए कोई भी सगा भाई हाँ। नहीं, तो खून से अलग, दूध से अलग, दूध का रिश्ता नहीं होना चाहिए। दूध के रिश्ते से अलग, यानी पड़ोस में भी करा सकते हाँ हैं? हाँ, पड़ोस। अगर मान लो ऐसे टाइम पे, मैं जनरली मतलब बोल रहा हूँ, ऐसे टाइम पे उसने कोई वीडियो बना लिया, कुछ कर लिया आगे के लिए, हाँ, बना भी सकता है, अगला उसकी मर्जी है, शादीशुदा है वो, उसकी बीवी है वो उस टाइम, हाँ, तो बना भी सकता है। तो सोचो, तो ये तो चलो वीडियो की बात है, मेन बात ये सोचो कि अगर उससे उसको हमल रह गया, बच्चा रह गया, हाँ, तो बच्चा किसका माना जाएगा? हाँ, उसका क्या कसूर होगा? अगर वो उसके पास जाएगा बच्चा, तो हराम का कहलाया जाएगा, है ना? हाँ, तो वो बच्चा बाप किसको कहेगा बेचारा? उसके दो बाप होगी। तो उसके साथ नाइंसाफी, अल्लाह मियाँ कितनी नाइंसाफी कर रहा है, औरत के साथ भी नाइंसाफी कर रहा है, उस पैदा होने वाले बच्चे के साथ भी नाइंसाफी कर रहा है। तो भाई तू उसी के पिछवाड़े में मुसल टुकवाना जिसने तलाक दी, तो इतनी नाइंसाफियां क्यों कर रहा भाई? इससे पता लगता है कि अल्लाह कोई समझदार चीज नहीं है। तो वो मोहम्मद था। जी। लफ्ज़ जिहाद ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुसलमान का हिस्सा है। मुसलमान का हिस्सा? हाँ, हाँ। कुछ मुसलमान ऐसी नस्ल के हैं, हाँ, जो इस चीज को सवाब मान के कि हम इसमें सवाब मिलता है बहुत बड़ा, सवाब के तौर पे इस काम को करते हैं। हिंदू लड़कियों को टारगेट, हाँ, दीन को बढ़ाने के लिए, ताकि हिंदू लड़की आएगी तो उससे जो है नस्लें मुसलमान की चलेंगी। ये जहन में रख के इस काम को कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, पर पूरी कम्युनिटी आप कह सकते, कुछ खास लोग ग्रुप बना के ऐसा काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब मैंने सुना है, मैं सुना ही बता रहा हूँ, मैंने देखा नहीं आज तक, कि जैसे ईद होती है आपकी, कौन सी? कोई सी भी ईद, दो ईद है ना, एक ईद एक बकरा ईद। हाँ, ईद और बकरीद जो भी है, तो इसमें बोलते हैं जैसे कि कोई गैर मुस्लिम उसके यहाँ पे सीर खाने चला गया जो होता है, तो जिहाद करके सीर पिलाती है, बात सत्य है क्या? नहीं, ऐसा शियाओं के अंदर तो हमने भी सुना है, हाँ, कि वो थूक थाक वगैरह वगैरह ऐसा करके करते हैं, हाँ। बाकी ये जो सुन्नी मुस्लिम है, हाँ, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा, हाँ, सुन्नी मुस्लिम थोड़े साफ सुथरे आदमी होते हैं और ये गंदगी पसंद नहीं करते, इस टाइप की साफ सुथरे रहते हैं। और ये हरकतें कुछ शियाओं के अंदर फिरके हैं, उनमें लोग करते हैं, जैसे कि थूक के दे देंगे, कोई खाने में वीडियो वायरल देखा आपने? कितनी वीडियो वायरल, हाँ, वो कोई तंदूर की रोटी बना रहा है, ये नहीं कि मतलब मैं शियाओं पे इल्जाम लगा रहा हूँ, सुन्नियों में भी है ऐसे लोग, लेकिन उनकी मानसिकता ज्यादा जिहादी है, वो करते हैं ऐसा काम सुन्नियों में। हाँ, जो ज्यादा जिहादी दिमाग का होता है ना, वो ऐसी हरकतें करता है हिंदुओं से नफरत की वजह से। सालों को इनको तो पसीने वाली रोटी खिला दो, हाँ, है ना, थूक धर्म भ्रष्ट करने के लिए ऐसे करते हैं। अच्छा, जैसे आप जहाँ रहते हैं तो पूरा मुस्लिम एरिया है? हाँ, पूरा मुस्लिम एरिया। तो मतलब आपको डर नहीं लगता बिल्कुल भी? नहीं, डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है एक तो योगी जी का राज है, और अपने अंदर भी कुछ मादा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरे के दम पे सब कुछ हो जाता है, अपने अंदर भी मादा होना चाहिए।
हमारे पास रेफरेंस है, सबूत है, कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे, इसलिए हमें डर नहीं है। और कोई आएगा तो चांटे भी बहुत भयंकर खाएगा, इतनी भी हिम्मत रखते हैं हम अपने अंदर, और उसकी हालत भी फिर बहुत भयंकर करते हैं। जब हम मौका दे रहे हैं, हमारा अपना चैनल है, चैनल पे आओ, हमसे बात करो, फोन नंबर दे रखा है मैंने, फोन पे बात करो। फिर अगर कोई लगता है तो कंप्लेंट कर दो, अगर लगता है कि हम गलत जा रहे हैं तो पुलिस में कंप्लेंट करो। अपना आप पुलिस हमें देख लेगी, कानून देख लेगा, है ना। ऊपर से फिर अल्लाह का कानून है, वो तो मान ही नहीं रहे कि भाई अगर तुम अल्लाह का कानून मानो तो तुम्हें जरूरत ही क्या हमसे बात करने की, अल्लाह में अपना आप ही निपट लेगा। लेकिन चलो अल्लाह का नहीं मानते हो, दुनिया का तो मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो भैया लटकाओगे बड़ी। अच्छा, मैंने सुना, मतलब बहुत लोग मुझे सुना है कि जो मुस्लिम धर्म है, किससे बड़े धर्म नहीं है कोई भी, इससे और घटिया साफ धर्म सुथरा नहीं है कोई, है इससे घटिया कोई नहीं है कि बहुत साफ सुथरा धर्म है। काहे में साफ सुथरा है बताओ? अच्छा, किस चीज में साफ सुथरा? आप मुसलमानों की गलियों में चले जाओ, अब वो गंदगी दिख जाएगी। हाँ, किस चीज में साफ सुथरा है बताओ मुझे आप? घर कितना भी अच्छा हो लेकिन गंदगी बकरी जरूर मिलेगी। हाँ साफ सुथरा क्या है? किसी में भी नहीं है, इनके विचार भी साफ सुथरे नहीं है। साफ सुथरा तो उसे कहते हैं इंसान को इंसान दिखे, एक दूसरे का दर्द हो। इनको सिर्फ मुसलमानों से मुसलमानों को मतलब है, हिंदू तो टट्टी है इनके लिए। अच्छा, मतलब फिर मैं उस वाली बात पे आ रहा हूँ, मतलब एक सच्चा मुस्लिम जो होगा वो कैसा होगा? मतलब सच्चा मुस्लिम बता रहा हूँ, जो जिहादी होगा, जो दीन को बढ़ाने के लिए कत्ले आम तक, जैसे कि ये बोको हराम है, ISI संगठन है ना, ये जितने बड़े बड़े संगठन जो आतंकवादी संगठन है, ये सच्चे मुसलमान है, क्योंकि ये इस्लाम के ऊपर आमादा है पूरा इनका अकीदा। इन्हें कोई डर नहीं है, इन्हें ये भी डर नहीं है कि इन्हें ना अपनी मौत का डर है, ना सामने 100 मारने 1000 मारने, इनको कोई फर्क नहीं है। एक टाइम पे तो आप भी ऐसे ही थे ना? हाँ मैं भी ऐसा कबूल कर, आपने उस टाइम आप पूरे इस्लाम में मतलब चोर थे, बच्चे थे जब तो वहाँ, मतलब कोई 17-18 साल की उम्र होगी, 19-20 की होगी, इससे ज्यादा नहीं, इतनी उम्र थी, शादी भी नहीं हुई थी तब। मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली थी उस चीज की? बस ये मुल्ला मौलवी घुसाते हैं हमारी खोपड़ियों के अंदर, मुसलमानों के ऊपर जा बता रही है, आ जाओ इकट्ठे हो जाओ, मार दो काट दो। ये अभी आपने देखा होगा वक्फ बोर्ड का बहुत ज्यादा चल रहा है। मुस्लिम बहुत रोड पे हैं आज, मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, किसको वापस लो वक्फ बिल को। वक्फ के मायने पता क्या है? वक्फ अरेबिक शब्द है, वर्ड है। वक्फ के मायने होते हैं जब कोई आदमी अपनी पूरी चल अचल संपत्ति धार्मिक कामों के लिए किसी को दान कर देता है तो उसको बोलते हैं वक्फ। ओके। उस वक्फ का एक बोर्ड बनाया गया, ये हो गया वक्फ बोर्ड। अब वो जितनी चल अचल संपत्ति इनके पास पड़ी है ना, एक छोटा मोटा देश खड़ा हो सकता है उससे, इतनी संपत्ति है इनके पास। लेकिन मुसलमान गरीब है, आज तक वक्फ बोर्ड ने किसी मुसलमान को एक रोटी का निवाला नहीं दिया। बट वो तो सारा विदेश में जाता है ना पैसे। हाँ, तो वो जब युद्ध चलते हैं आपस में, मौलवियों के पास जाता है जी, और कहीं नहीं, मौलवियों के या फिर जिहाद के अंदर एम्बेसियों में जाता है मोटा पैसा। जबकि जाना पैसा किसका है? वो मुसलमानों का। तो मुसलमानों का होना चाहिए था कि भाई मुसलमान गरीब ना हो, मुसलमान बेघर ना हो, है ना, मुसलमान की शिक्षाओं पे लगाएं, मेडिकल पे लगाएं। ऐसा कुछ भी नहीं करता वक्फ बोर्ड। मैं तो कह रहा हूँ खत्म होना चाहिए वक्फ बोर्ड, इसका कोई काम नहीं है। ये सिर्फ कब्जा करता है जमीनों के ऊपर, और उस कब्जे से कमाई रकम बड़े बड़े दड़ियल जिहादी लोगों के पास जाती है। वो जिहाद कर रहे हैं, उनकी मदद की जाती है, मजार बन जाती है, मजार से हर जगह से कमाई है ना, मजार से भी कमाई है, कब्रिस्तानों से भी कमाई है। आप क्या सोचते हो कब्रिस्तान से कमाई नहीं? कब्रिस्तानों से भी कमाई है। एक एक कब्र के लिए जो है 10,000 रुपए 55,000 रुपए भरने पड़ जाते हैं। सारा वक्फ में ज्यादा पैसा सब वहीं जाता है। अगर हमें सही जगह पे कब्र चाहिए ना तो हमें पैसा भरना पड़ेगा। ऐसे भी होता है? हाँ, कब्रिस्तान नहीं तो हाँ ऐसा ही होता है। सही जगह जैसे भाई जिसने ज्यादा पैसे नहीं दिए वो पर्ची कटवाए 1,500 की, उसको तो दे देंगे कोने में इधर उधर कब्र दे देंगे, पता ही नहीं कहाँ दबाया। हाँ, और जो कोई 10,000 11,000 20,000 की जो है चंदा दे देगा, उसको बढ़िया है फ्रंट पे कहीं ना कहीं कवर दे देंगे। लो जी, कि जो बढ़ते साथ दिख जाएगी यहाँ दबे हुए हैं। ये सब थोड़ा सा और पैसा दे दो तो आप सीमेंट की भी बनवा सकते हो पक्की वहीं पे। हाँ, अगर उसकी जगह और मोटा पैसा दे रहे 1.5 लाख रुपए तो आप पूरी मार्बल लगवा लो, आप कोई दिक्कत नहीं उस जगह पे। हाँ,
हाँ, दूसरे सब का धंधे चल रहे हैं। दूसरे का फिक्र नहीं कि जो दूसरा आएगा वो ना ना ना, वो कहाँ दबेगा, उसकी कोई पैसे की फिक्र है, पैसा आना पैसे चाहिए। की फिक्र है। जी, तो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनको क्या अपनी तरफ वो से बेवकूफ है, मैं भी तो कह रहा हूँ। देखिए क्या, वो यार, तो पढ़े लिखे लोग हैं अरे काफी। सर पढ़े लिखे मौलवी नहीं है। लोग हैं वो सब। नहीं, सर वाकई में नहीं है। वो जो मौलवी जिन्हें आप बता रहे हो ना, वो तो इनको हाँक रहे हैं साथ में। वो जो आप बता रहे हो ना, बाकी जो लोग पीछे आ रहे हैं ना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इनको ये भी नहीं पता भाई तुम्हें वक्फ बोर्ड दे क्या रहा है, तुम्हारा माल और खींच रहा है, तुम्हारे को गरीब बना रहा है, तुम्हारे से स्कूल छीन के मदरसे दे रहा है। अबे भैया अपने भविष्य को देखो, अपने बच्चों के भविष्य को देखो। छीन लो अपनी सारी जमीन वक्फ बोर्ड से, तुम्हारी ही तो है। सारे मुसलमान करोड़पति हो जाएंगे इंडिया के अगर वक्फ बोर्ड से सारा माल मिल जाए। अच्छा, हाँ, इतना पैसा है वक्फ बोर्ड के पास। ये जो जैसे आप वहाँ बैठे थे, अम्बाला बैठते थे, हाँ, तो पैसा भी वहीं जाता था? वो सारा तो नहीं जाने देते, कुछ इधर कुछ उधर। हम भी क्या है, थोड़े बैठे हैं, हम भी तो खाएंगे ना। अच्छा, आप भी ले रहे थे। हाँ, तो लगभग 1 मजार बैठने की, मौलवी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मौलवी बोलते हैं ना? हाँ, मौलाना। मौलाना कितनी कमाई समझो 1 मजार बैठने की लगभग? देखो जी, कुछ हुनर के ऊपर भी बात है इसमें। वो तो जो तनख्वाह है उस टाइम तो 10,000 थी तनख्वाह, ये कहाँ से मिलती थी आपको? वक्फ बोर्ड से ही। अच्छा, और जो हमारे अंदर फिर गट्स है, गुण है, फिर उससे कमाया जाता है। फिर किसी कैसे? से बकरा मंगा लिया भाई, बकरा ले गया। हाँ। बकरा तो कोई लाता नहीं, पैसे ले जाते हैं। हाँ। बकरे के लो जी, बकरे के। हाँ। किसी से कुछ मांग लिया, किसी से कुछ मांग लिया, ऐसे चलता है काम। ऐसे चलता है। हाँ, तो उसमें कस्टमर कितने आप बुला रहे हो, कितने आपकी बातों में वजन है। वहाँ एक्चुअली अब तक क्या करता है आदमी, ये पहले से ही ये सोच के आता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है। तो जब मेरे पास कोई आता था तो मैं बैठता था, अपने ड्रामे करता था, झाड़ू झूडू मारता था उसके मोर पंखों वाली। उसके बाद मैं कहता था मगर तेरे पर बहुत तगड़ा काम करा रखा है। वो खुश अंदर ही अंदर। वो सुनना ही यही चाहते थे। चाहता है। हाँ। वो सुनना यही चाहते थे कि मेरे अंदर कुछ करा रखा है। बस गुरुजी, बस बाबा जी, बस मौलाना साहब। दाढ़ी तो होगी उस टाइम पे आपकी? नहीं, थोड़ी थी, 3-3 इंच की करीब। अच्छा। वो दुकान का वो शोकेस है, वो तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। फिर असली मौलाना कौन कहेगा? हाँ। अच्छा, आपके पास बहुत सारे जो मौलाना हैं, जो अच्छे मतलब काफी बड़े बड़े मौलाना, वो कॉल करते हैं आपको, वो बात करते हैं कि आप क्यों एक्सपोज कर रहे हो इस्लाम धर्म को, तो उनको आप कैसे उनको जवाब देते हैं? देखिए, वो तो आपने भी सुन रखे होंगे, मेरे वीडियो पड़ी है मेरी। और अच्छे मौके पे जो जवाब दिया जाता है, हर किसी को अलग अलग है। जो जैसा सवाल करता है उसी टाइम जवाब देते हैं। मेरी आदत है 2 टूक बात करने की, फटाक से, लंबी नहीं खींचता, अपना इधर या उधर जो भी है। अच्छा, मैं एक आपकी रिकॉर्डिंग सुनना था, कॉल रिकॉर्डिंग। अच्छा। एक बंदा आपसे बोल रहा था कि ये दुनिया जो है अल्लाह ने बनाई है, तो आपने उसको बहुत अच्छा जवाब दिया था। मतलब पूरा जवाब, उसका क्या सवाल था, उसका पूरा जवाब बताओ क्या था आपकी तरफ से? मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो कौन सी बात है। हाँ, कि बात ये थी कि आप ऐसी बात चल रही थी, तो रिकॉर्डिंग में उसने बोला कि जो दुनिया है ना, ये अल्लाह ने बनाई है। तो फिर आपने कुछ ऐसे जवाब दिया था कि अल्लाह ने नहीं, ये दुनिया मतलब हम एक दूसरे से बनते हैं। आपने कुछ इस तरह से जवाब दिया था। देखिए, दुनिया ये किसी अल्लाह ने नहीं बनाई है, दुनिया ये कुदरत से बनी है। हाँ। कारणों से बनी है। हर हाँ। कहते हैं ना, क्रिएटर क्रिएटर क्रिएटर। क्रिएटर नहीं, हर चीज का क्रिएटर नहीं होता। इंसानों में क्रिएटर हो सकते हैं, जीवों के अंदर क्रिएटर हो सकते हैं, लेकिन ये जो दुनिया बनी है ना, ये कारणों से बनी है। मान लीजिए 1 चम्मच दूध आप यहाँ पे रख दें, तो आप अगर 10-15 दिन बाद या 20-25 दिन बाद देखेंगे तो उसके अंदर कीड़े पड़े जाएंगे, है ना? हाँ। तो वो भी जीव है ना, वो भी जीव है। उनका क्रिएटर कौन हुआ? वो दही या दूध। या अब आप उसको क्रिएटर कोई ईश्वर बताएंगे? नहीं, वो दूध या दही है ना। तो वो प्लान से तो नहीं हुआ। नहीं, प्लान से नहीं हुआ, वो कारण हुआ, क्योंकि वो दूध को वहां रख दिया तो इतने दिन वो पड़ा रहा, खमीरा आ गया उसके अंदर, उसकी वजह से जो है कीड़े पैदा हुए। हम भी कारणों से ही पैदा हुए हैं। कारण हुआ तो बिग बैंग हुआ, बिग बैंग हुआ तो पानी आया, ऑक्सीजन आई, उसकी वजह से वनस्पत हो गया, आहिस्ता आहिस्ता जीव पैदा होने अलग अलग तरह के। उसमें ये सब कारणों से चल रहा है, क्रिएटर से नहीं चल रहा। मेरा तो ये अपना ओपिनियन है। अच्छा, मतलब एक आपने देखा होगा कि जैसे मैं खुद भी एक रिपोर्टर हूँ, मतलब फील्ड रिपोर्टिंग करता हूँ, तो मैंने देखा कि ज्यादातर जो
क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं। मुसलमान ही बढ़ रहे हैं ज्यादातर। देखो क्यों? आप मतलब क्यों? आतंकवादी देखोगे मुसलमान मिलेगा, डाकू बदमाश चोर देखोगे मैक्सिमम मुसलमान मिलेंगे। वजह क्या है? पैसा। उनके पास पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि वो कुछ कामयाबी सीख ही नहीं पाए। उन्होंने अपना टाइम ही मदरसे में दे दिया, मस्जिदों में दे दिया। वो कभी स्कूल नहीं गए, कोई शिक्षा अच्छी नहीं ली, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे अपना मिस्त्री का काम सीख लेते हैं, पंचर लगाना सीख लेते हैं, तो वो इससे कमाने लगते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन नीचे ही रह जाती है। तो फिर उस पोजीशन को लाने के लिए 2 नंबर के काम में आते हैं और कोई रास्ता ही नहीं बचता उनको। कोई कामयाबी तो ला ही नहीं सकते हो। तो चोरी डकैती छीना झपटी लूट मार ये सब काम करते हैं और अपने आप को थोड़ा बेटर करने की कोशिश करते हैं। अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो ऐसा काम ना करते। अच्छा, कुरान में कुछ गौ हत्या के बारे में लिखा गया है? हाँ जी, कुरान में कुछ गौ हत्या के बारे में लिखा हुआ है? हाँ, सूरह हज के अंदर है। क्या है? बल्कि सूरह बकरा जो है, हाँ। बकरा का मतलब गाय होता है, बकर का मतलब। अच्छा। हाँ, सूरह बकर है, वो बकर का मतलब गाय होता है। तो ये गाय के ऊपर पूरा है कि आप उसको काटते हैं। हज के बाद का हुक्म है, हज करने के बाद उसकी कुर्बानी दें जो हज करके आते हैं। हाँ, तो गाय का भी है और उसका और भी काफी। लेकिन वो तो इंडिया में बैन है ना, मतलब है जी, बैन है ना शायद ये तो इंडिया में। हाँ, कुछ हिस्सों में बैन है, कुछ में अभी भी चलता है। हाँ, काफी हिस्से ऐसे हैं उत्तर जो प्रदेश में चलता पूरी है। तरह से बैन है। पता पता नहीं, पर चलता है काफी हिस्से। जो आप दूसरी साइड में जाएंगे, महाराष्ट्र की साइड में जाएंगे तो वहाँ बिहार में देखा, हाँ, वहाँ तो खाते हैं, तो ओपन कटता है वहाँ। इधर योगी जी के राज में तो फिर पॉसिबल नहीं है, और डंडा चढ़ा देगा पूरा ही। अच्छा, महिलाओं का स्टेटस क्या है इस्लाम में? महिला कुछ भी नहीं है, एक यूज करने वाली चीज है इस्लाम के अंदर। इसके अलावा महिलाओं का कोई स्टेटस नहीं है। वो अपनी जिंदगी आजादी से जी भी नहीं सकती, वो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती, वो बिना अपने आप को ढके कहीं आ जा नहीं सकती, वो अपने दिल की बात तक भी कहीं नहीं कर सकती। तो उसकी यहाँ भी कोई औकात नहीं और जन्नत में भी कोई औकात नहीं, कोई स्टेटस नहीं है उसका। मतलब हाँ, ये है ये चीज, क्योंकि जब बुर्का पहनती हैं पूरी तरह, मतलब रहती नहीं है इस तरह से, दबा के रखा जाता है उसको हर जगह। उसको कम अकल बताया गया, अद्धी अकल का बताया गया। इंसाफ नहीं है औरत के साथ, इस्लाम के अंदर कोई इंसाफ नहीं है। मोहम्मद साहब के बारे में कुछ? मोहम्मद साहब ये बहुत तगड़ी चीज है। इसी ने जो है पूरी दुनिया के मुसलमानों को टोपी पहनाई है, और टोपी पहना के मजे ले रहा होगा, देख रहा होगा कि कैसे बुद्धू बनाया मैंने लोगों को। मोहम्मद साहब, अगर हम हदीसों को पढ़ें, कुरान को भी पढ़े, कुरान की सूरह अनफाल, अनफाल के मायने होते हैं लूट का खजाना। अच्छा, अनफाल अरेबिक वर्ड है। तो यानी कि मोहम्मद साहब एक लुटेरे थे। लूट का खजाना उसी के पास होगा ना जो लुटेरा होगा। अल्लाह मियाँ ही बता रहा है, हम नहीं कह रहे। अल्लाह मियाँ बता रहा है कि मोहम्मद साहब एक लुटेरे थे, दर्दनाक हत्याएं करने वाले क्रूर इंसान थे। 850 बनु कुरैजा के अंदर बच्चों और बूढ़ों को कत्ल किया गया, तलवार से सर काटे गए उनके। ये हदीसों के अंदर दिखा रखा मोहम्मद साहब का कैरेक्टर कितना भयानक, दुर्दांत, हत्यारा, ये सब हदीसों के अंदर दिखा रखा है जी। तब भी लोग नहीं मानते, पढ़ नहीं रहे ना। बहुत अच्छा, हमारा तो नबी दुनिया का सबसे अच्छा इंसान। अबे गधो, पढ़ तो लो, अपनी किताबें ही पढ़ लो, उसी के अंदर पता लग रहा है इससे बुरा इंसान कोई नहीं है। किताबों से ही पता लग रहा है जी। 5 टाइम का नवाजी, बस पूरे मेंटल कह सकते हैं, मेंटल कह सकते हैं। वो यहाँ पे ऑटोमेटिक डॉट्स आ जाता है ना, वो मत्था मारते हैं ना जाके जमीन पे, उससे आता है। और उसको बोलते हैं कि ये आदमी पक्का दीनदार है। और आप देखना वो पक्का हरामजादा होगा, पक्का सारी बुराइयां उसके अंदर होगी। अच्छा, मेरे एक कांटेक्ट में भी एक 5 टाइम के नवाजी हैं, उनकी खुद की सगी मम्मी रियल माता उन्हें घर में किराए पे रहती है, देख लो। और उसका टिक्का लगा हुआ, हाँ, और उसी की माँ उसके किराए पे रह रही है। हाँ, वो लानत है तेरे पे, जिसने तेरे को पौधा पैदा किया, जिसने तेरे को दूध पिलाया, तेरे को अपने हाथों से खाना खिलाया, तू उसी से रहना का किराया मांग रहा है। जिसने अपने जिस्म को तेरे को पिलाया हो, तू उस माँ को जो किराया दे रहा है। तू तेरी साले तेरी मुसलमानियत पे। और कहने को 5 टाइम के नवाजी। हाँ,
धोखा दे रहे हैं दुनिया को, ये दाढ़ी के पीछे जो है धोखा दे रहे हैं दुनिया को। लोग दाढ़ी रखी इसीलिए रहे हैं, कहते हैं ना हम तो सुन्नत के लिए रखते हैं, मोहम्मद साहब की दाढ़ी थी तो हम भी इसलिए सुन्नत में रखते हैं दाढ़ी। ओ भाई मोहम्मद साहब इसलिए रखते थे कि उस टाइम नाई नहीं होते थे, सभी रखते थे, सबकी दाढ़ी थी उस टाइम, नाई नहीं होते थे तो उनको तो रखनी थी। तुम्हारे पास तो नाई है, अगर तुम सुन्नत पे चलने वाले हो तो मोहम्मद साहब तो ऊंट पे चलते थे, तुम साले क्यों कारों पे और बाइकों पे चल रहे हो, ऊंट लेके घूमो ना। अगर तुम सुन्नत पे चल रहे हो तो मोहम्मद साहब की तो सुन्नत ये भी है। बहुत कम उम्र के लड़के यानी युवा जैसे मैं हूँ, इस उम्र में आके लंबी लंबी दाढ़ी रख लेते हैं। हाँ, और जाते हैं वो करने के लिए, क्या बोलते हैं, जो दूसरे गांवों में जाते हैं, जमात। हाँ, उससे क्या मिलता है जमात से? जमात का मतलब है ये जब जमात में जाते हैं ना तो ये तबलीग करते हैं, गली गली जाके इकट्ठे होकर 15 इस्लाम का प्रचार। हाँ, कि हमारे साथ आओ है। उसके बाद क्या होगा फिर साथ आने के बाद? बस वो मुसलमान बना लेंगे उसको। बहुत से क्या करते हैं, बहुत छोटे उम्र के बच्चे 7-7, 8-8 साल के, उनको पगड़ी पहनाई जाती है सिर पे कि अभी ये हाफिज जी हो गए। वो जब वो हाफजा कर लेते हैं ना पगड़ी तब पहनाई जाती है। हाफजा, ये क्या होता है हाफजा? कुरान याद कर लेता है जब पूरा कुरान। हाँ, तब उसको पगड़ी पहनाई जाती है। अच्छा, इस्लाम धर्म में मौलवियत की भी पहनाई जाती है, हाफजे की भी पहनाई जाती है, मुफ्ती की भी पहनाई, सबकी अपनी अपनी। कुरान में कोई टीवी का जिक्र है क्या? टीवी का कुरान में मोबाइल जैसे टीवी है, ये हमें आइडिया लगाना पड़ता है क्योंकि मैं देखता हूँ आज की डेट में लोग घर में कुछ में टीवी नहीं है और बोलते कि जी हमारे इस्लाम धर्म में ये बात जायज नहीं है टीवी रखना। तो टीवी का नाम नहीं है, लेकिन डुप्लीकेट चीज, यानी कि जैसे कि फोटो है, असली तो नहीं है, इंसान है, उसने फोटो खिंचा ली तो वो फोटो हराम। अल्लाह ने कहा, मोहम्मद साहब ने कहा कि तू इसमें जान डाल सकता है, नहीं डाल सकता तो ये हराम है। यानी कि हम अपनी कोई कॉपी नहीं कर सकते। तो मोबाइल और टीवी के अंदर क्या क्या चीज हराम है दिनचर्या में अगर देखा जाए तो? किसका? जैसे हम यूजुअल चीजों को देखते हैं, क्या क्या चीज हराम है आपके? उसमें बीमा भी नहीं कराते लोग? म्यूजिक हराम है तो आप मोबाइल भी नहीं रख सकते। हाँ, मतलब बड़ा सवाल यही है ना। हाँ। कि अगर म्यूजिक हराम है तो फिर आप मोबाइल का यूज क्यों कर रहे हो? म्यूजिक आता है, उसमें म्यूजिक यंत्र है वो। तो बल्कि जो लाउड स्पीकर लगे होते हैं ना, ये भी हराम है, उससे भी साउंड आ रहा है ना, साउंड ही तो म्यूजिक है, वो भी हराम। कि किसी को आप ब्याज पे पैसे नहीं दोगे। हाँ, वो सूरह बकरा की आयत 279 है। हाँ। ब्याज लेना और देना हराम है, लेकिन लोग कर रहे हैं। करना पड़ेगा, ये तरक्की का सबसे बड़ा रास्ता है। और 5 टाइम की नमाजी है। जितनी बड़ी इंडस्ट्रियां देखेंगे बिना लोन के चल ही नहीं सकती। 5 टाइम की नमाजी भी हैं। हाँ, वो करते हैं, बैंक में खाते खुले हुए हैं सबके, और जिसका बैंक में अकाउंट है वो चाहे 98 मिल रही है उसको, चाहे रुपया मिल रहा है, ब्याज का आता है, बैंक देता है उसको ब्याज, तो ब्याज ले लिया, आ गया, हराम हो गया। लेकिन मुसलमान फिर भी अड़े बड़े है, बस लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराते। हाँ, बोलते हैं कि हमने तो अल्लाह के ऊपर छोड़ रखा है। हाँ, कराते नहीं, वो कंडोम भी लगाते। हाँ, अच्छा। हाँ, अल्लाह की देन, अल्लाह की देन। हाँ। मैं वही तो कहता हूँ, क्या मोहम्मद साहब ने जहाँ टोपी पहनानी थी वहां तो पहना ही नहीं और जहाँ नहीं पहनानी चाहिए थी वहां पहना दी, दिमाग बंद कर दिया बंदे का, वो कोई ऊर्जा ही नहीं जा सकती उसके दिमाग में। और जहाँ टोपी पहनानी थी कि भाई कंट्रोल रखो, वहां के लिए मना कर दिया। उल्टा ही काम है, उल्टा ही काम। ऐसे ही दिलचस्प पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।